काकरोच जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ दिया। इनके सामने कोई रास्ता नहीं था। कहा गया कि साहब देखते ही देखते सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा कर दिया और राष्ट्र विरोधी तत्वों ने यह देश के खिलाफ इस तरह का कुकृत्य किया। देश की सेहत के लिए काफी नुकसान है, हुजूर इस पर कार्यवाही किया जाए। इस मामले में वो 6 जून को आ रहे हैं भारत। कौन? अरे वही संस्थापक किसके? काकरोच जनता पार्टी के। अब दोस्तों यह एक आक्रोश था। 16 मई को इसकी स्थापना हुई। आप सभी इस बात से विज्ञ हैं कि सीजीआई सूर्यकांत ने काकरोच शब्द का प्रयोग किया था। उनकी भावनाएं चाहे जैसी भी रही हों, लेकिन युवाओं को जो संघर्ष कर रहा है, बेरोजगार है, जिसे नौकरी नहीं मिल रही है, जिसके पेपर रोज लीक हो रहे हैं, जो लगातार इनके फरेब का शिकार हो रहा है। हम तो अखाड़े के व्यक्ति रहे हैं, कुश्ती लड़े हैं, और पछाड़ कर पहलवान ऐसे ताल ठोकता है, चढ़ जाएगा सीने पर, फिर ऐसे ताल ठोकेगा, फिर कहेगा जय बजरंगबली। उस तरह से पछाड़ कर ताल ठोका, वह भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। दोस्तों यह मामला दाखिल किया गया था याचिका के रूप में 226 के तौर पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दाखिल किया था। कहा था हुजूर यह राष्ट्र विरोधी कृत्यों में संलिप्त हैं। हुजूर सोशल मीडिया पर यह युवाओं को भड़का रहे हैं। यह बहुत खराब लोग हैं, देश का नाश कर देंगे। हुजूर इसलिए इन पर प्रतिबंध लगाया जाए, इनके आय के संपत्ति की जांच कराया जाए। सर इनकी गतिविधियां राष्ट्र के लिए शुभ नहीं है। ऐसी याचिका किया था भाजपा के एक नेता, जिनका नाम मैं बता रहा हूं। फिलहाल इस याचिका को की सुनवाई किया 2 जजों की खंडपीठ ने। एक है न्यायमूर्ति शेखर बी सर्राफ, दूसरे न्यायमूर्ति हैं AK चौधरी साहब। लखनऊ उच्च न्यायालय की यह खंडपीठ याचिका किया था भाजपा के नेता यश विघ्नेश शिशिर ने। यह सामान्य नाम नहीं है, इन्होंने राहुल गांधी पर भी याचिका किया है, जिस पर सुनवाई चल रही है कि हुजूर दोहरी नागरिकता, इनकी नागरिकता भारत की ही नहीं है, हुजूर विदेश में भी इनकी नागरिकता है और आय से अधिक संपत्ति इतनी अर्जित किया है कि इनका स्थान तो जेल में होना चाहिए। याचिका चल रही है। इस विषय पर आप विज्ञ भी हैं, अगले किसी वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा। अब इस याचिका को लेकर कोर्ट ने क्या कहा? याचिका में कहा गया कि साहब देखते ही देखते सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा कर दिया और राष्ट्र विरोधी तत्वों ने यह देश के खिलाफ इस तरह का कुकृत्य किया। देश की सेहत के लिए काफी नुकसान है, हुजूर इस पर कार्यवाही किया जाए। पूछा कोर्ट ने कि जो आरोपी है कहां का रहने वाला है? कहा हुजूर वो पुणे का रहने वाला है, महाराष्ट्र के पुणे का, और रहता है अमेरिका में। ठीक है, यहां से उसका क्या मतलब है? कहा साहब वो तो सोशल मीडिया पूरे देश और विश्व में न चलती है। कहा ठीक है, यहां उसका दुष्प्रभाव क्या है? ऐसे सवाल करने के बाद कहा या तो हम इस याचिका को खारिज कर दें या फिर आप वापस लीजिए। भाजपा नेता ने इस याचिका को वापस ले लिया। अब वाक और अभिव्यक्ति की आजादी यहां स्टैंड करती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसके तहत हम आपसे वार्ता कर रहे हैं, हम अपना वीडियो आप सभी तक भेज रहे हैं और आप सभी से हम सजीव प्रसारण में प्रतिभाग भी करते हैं। ऐसे बातचीत करते हैं, आपके प्रश्न और हमारे उत्तर। यह है अभिव्यक्ति की आजादी। अब इस मामले में कोर्ट ने कहा कि आप सक्षम न्यायालय में जाइए, यहां तो कोई इसका दुष्प्रभाव लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में नहीं दिखता। फिर देखा कि संविधान वर्णित वाक और अभिव्यक्ति की आजादी जो 19(1) में वर्णित की गई है, उसका कहीं उल्लंघन तो इस मामले में हो नहीं रहा है। बहरहाल एक्स जो पुराना है, वर्तमान में जो नया है, और जो पुराना ट्विटर है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। यह विवाद तब हुआ। अब चलिए एक चीज और है, इन्होंने यह भी कहा है कि गैर पंजीकृत विदेशी वित्त पोषित कौन है? काकरोच जनता पार्टी गैर पंजीकृत है और विदेशी वित्त पोषित है। आइए, हमसे भी सीडीओ ने पूछा था आपने कितना पैसा लिया है? सीडीओ राज बहादुर, मैं केरल में गया था, सीडीओ ने पूछा कितना पैसा लिया है आपने? हमने कहा आप कौन होते हैं पूछने वाले? कहा नहीं, हम अब और थोड़ा सा आकड़न आई। हम कहा आप कौन होते हैं पूछने वाले? कहा मुझे जानने का अधिकार है कि आपने कितना लिया है। ये वकील साहब लोगों का एक पत्र आया है। वकील साहब लोग जब जब हड़ताल करते थे तब तब चापता था। 3 लोग बैठ करके कहते थे हड़ताली अधिवक्ताओं को संविधान पढ़ाओ।
हड़ताली अधिवक्ताओं को कानून का ज्ञान कराओ, हड़ताली अधिवक्ताओं को सद्बुद्धि दो। फिर उन लोगों ने मुकदमा किया, जम करके हाई कोर्ट तक लड़ा, और उसमें आप सभी के स्नेह और आशीर्वाद से हम भारी पड़े और हजारों अधिवक्ता, हम सबको नहीं कर रहे, लेकिन जो हड़ताली अधिवक्ता है, जो वादकारी से फीस भी लेते हैं और मुकदमे की पैरवी भी नहीं करते, इस मामले में अगर अलग से आप कहेंगे तो एक एपिसोड में चलाऊंगा, लेते हैं। अब सीडीओ ने कहा कि वकील साहब लोगों का एक पत्र आया है और पूछा है कि केंद्र सरकार से कितना लिया, प्रदेश सरकार से कितना लिया। हमने कहा आरटीआई के तहत वह पत्र तो हमारे पास भी आया है, हम बाध्य नहीं है जवाब देने के लिए, क्योंकि आरटीआई हमारे ऊपर अधिरोपित नहीं होती है। और आपकी हैसियत से पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा अकड़े। हमने कहा सुनिए, न केंद्र सरकार से एक पैसा लिया है, न प्रदेश सरकार से एक पैसा लिया है। सीडीओ साहब कान खोल करके सुन लो, हमारा संगठन समग्र विकास इंडिया अपंजीकृत है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस नाम से हम मुकदमा भी करते हैं। आप इसको रोकोगे? अब दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक संगठन आप ऐसे ही बना करके उस पर लड़ाई लड़ सकते हैं। हम कोई भारत सरकार से और प्रदेश सरकार से अनुदान लेने जा रहे हैं। दोस्तों, यही वह ताकत है आपके भाई की जो लड़ता है। उसके बाद मुंह बना लिए, नहीं हम तो ऐसे कह रहे थे। कैसे कह रहे थे? आओ लड़ो लड़ो। अरे जब हमको लेना ही नहीं है एक पैसा तुम्हारा सरकारी अनुदान, तो हमारा क्या बिगाड़ लोगे? और आगे से औकात में प्रश्न करना। ठंडा गए। मैं जिला पंचायत का मेंबर था उन दिनों, अपनी हैसियत में आ गए, और वकील साहब लोग भी हैसियत में आ। अरे भैया, ये कह रहा हूं तो 25-50 हजार लाख लोग देख रहे हैं ना, हमारे जिले के भी वकील साहब लोग देखेंगे। प्रस्ताव पास हुआ था कि इनकी कोई पैरवी नहीं करेगा। हमने कहा कोई बात, अपनी बहस कर लूंगा, हमारे मित्र भी हैं, दो हाथ हुआ भी। आइए विषय पर आता हूं। तो अब विघ्नेश शिशिर को, और आपकी बात सुनेगा कौन? कहे नहीं, योगी महाराज से कह करके जांच करवा देते हैं, जांच करवा दें। अरे नेहा राठौर की जांच कराने में जमीन खिसक गई। नंदकिशोर गुर्जर, भारतीय जनता पार्टी लोनी का विधायक, तहरीर लेकर के जाता है थाने में, अपराध दर्ज नहीं हुआ नेहा राठौर के खिलाफ, और कहा इस्लामिक कट्टरपंथी राष्ट्रों से नेहा राठौर को फंडिंग होती है। काहे नहीं जांच करा करके नेहा राठौर को जेल भेज दिए? मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को याचिका किया, अमित शाह के गृह मंत्रालय में वह याचिका 8-9 महीने से लंबित है। कैसे करोगे? मुझे पता है कि क्या होता है। बहरहाल इस मामले में वो 6 जून को आ रहे हैं भारत। कौन? अरे वही संस्थापक, किसके? काकरोच जनता पार्टी के। अब दोस्तों, यह एक आक्रोश था। 16 मई को इसकी स्थापना हुई। आप सभी इस बात से विज्ञ हैं कि सीजीआई सूर्यकांत ने काकरोच शब्द का प्रयोग किया था। उनकी भावनाएं चाहे जैसी भी रही हों, लेकिन युवाओं को जो संघर्ष कर रहा है, बेरोजगार है, जिसे नौकरी नहीं मिल रही है, जिसके पेपर रोज लीक हो रहे हैं, जो लगातार इनके फरेब का शिकार हो रहा है, जो इनके वाणी की तस्करी से बार बार चला गया, और जब जैसे जैसे तस्करी का बाण चलाया, बाड़ी से तस्करी का बाण चलाया, वैसे वैसे वो उछल उछल करके नाचा। कभी चौकीदार हो गया, कभी सरदार हो गया, कभी सनातन का भूत चढ़ गया। वह नाचता रहा, उसका जीवन बर्बाद होता रहा। उसने सीख लिया गटर में पाइप कैसे डालेंगे, उसको बर्तन में कैसे निकालेंगे, और उससे खाना और कैसे बनाएंगे चाय, इसका भी शिकार होता रहा। अपना जमीर और अपना विवेक गिरवी रख करके वह उछल उछल कर नाचता रहा। वह मक्खनचुआ बन गया तो दंड तो भोगेगा ही। दोस्तों, अब इस मामले में याचिका उन्होंने वापस ले लिया है। यस विघ्नेश शिशिर ने। कुछ याचिकाएं दिल्ली में भी हैं, उस पर हम अलग से बात करेंगे। फिलहाल काकरोच जनता पार्टी को एक बड़ी सफलता मिली है। संविधान में वर्णित जो हमारे मौलिक अधिकार है, वाक और अभिव्यक्ति की आजादी का, उसके आलोक में फिलहाल उसे जीत मिलते हुए देखा जा रहा है। आगे क्या होगा यह तो समय बताएगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ जो भी वैश्विक रूप से हमें देख रहे हैं, अपना प्रणाम हम उनके तक निवेदित कर रहे हैं। आशा करूंगा कि अच्छे कामों की प्रशस्ति करेंगे, और गड़बड़ है तो गरियाएंगे नहीं, उसमें हमें समझाएंगे, टोका टाकी करेंगे, जिसके आधार पर हम अपनी चूक को सुधार सकें। नमस्ते, बहुत बहुत बधाई।